आप लोग को बता रहे हैं इनइक्वालिटी में आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज इसको ख़त्म करेंगे। उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स बताते हैं। लेक्चर 3 होगा आपका। आइए आपको डिस्कस करते हैं। इनइक्वालिटी आईआईटी जेईई पीवाईक्यू लेक्चर 3 है। पहला लेक्चर आप देख लेंगे। जो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो उसका पीडीएफ नीचे में एप्लीकेशन का लिंक है, उस पर मिलेगा। वहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ से आप इसका पीडीएफ और इसमें जो भी हम प्रॉब्लम बताते हैं उसका असाइनमेंट्स आप देख सकते हैं, जाके बना सकते हैं अपने से। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन लिख चलते हैं। आईआईटी एडवांस 22 में आया है। क्या है देखिए। ए इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या बताएं, या तो बेस सेम करिए या क्या पावर सेम करिए। अगर बेस या पावर सेम होने वाला है तो ठीक है, उससे एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। और नहीं तो क्या करिए, दोनों साइड लॉग ले लीजिए या एक्सपोनेंशियल हटा के लॉग बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम नहीं है, पावर को भी सेम नहीं कर सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल का सीधा प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल को हटा के लॉग में ले जाना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। इसमें क्या करते हैं, लॉग लेते हैं या लॉग हटा देते हैं। तो आप जानते हैं ऐसा कि अगर a का पावर x इज इक्वल टू वाई होता है तो एक्सपोनेंशियल हटाते हैं तो क्या बनता है, इसका आर्गु पावर इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या y बेस a, यही ना होता है जी। या ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसको उठा के इधर कर दीजिए तो ये क्या बनेगा देखिएगा। यहाँ से ये क्या बनेगा, ए इधर ले जाएंगे तो 16 एंड ए लॉग ऑफ x बेस 5 का होल क्यूब एंड माइनस 68 और क्या लॉग ऑफ x बेस 5 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, लॉग। लॉग का बेस बन जाएगा तो लॉग किसका, तो 5 पावर 16 का, और बेस कितना हो जाएगा x। ऐसा हो गया, एक्सपोनेंशियल हट गया। अब यहाँ पर क्या है, log x बेस 5 log x बेस 5, इसको भी वो सही बना सकते हैं। तो इसको हम क्या पहले क्या करते हैं, हर जगह log x बेस 5 है, इसको हम मान लेते हैं समथिंग क्या है, y है। मान सकते हैं जी। तो a बन जाएगा, आप देख सकते हैं a वाला 16 और क्या y का होल क्यूब, ओके, माइनस 68 और इंटू क्या y, और इसका पावर मल्टीप्लाई। तो 16 और a वाला क्या बेस आर्गुमेंट इंटरचेंज करेंगे तो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ क्या बनेगा, x बेस 5, ऐसा ही बना दिए। तो ये वाला y माने है तो ये भी क्या हो जाएगा y, ये क्या हो गया y। अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 ऑफ क्या y टू द पावर 4 एंड माइनस 68 ऑफ y स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या बन गया 16। ठीक है, y निकल जाएगा तो log x बेस 5 निकल जाएगा, और फिर वो निकल गया तो x निकल जाएगा। यहां से अब क्या करते हैं देखिए, वो 4 से डिविजिबल है, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाई 4 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बनेगा, ये 4 y टू दी पावर 4 माइनस कितना 17 वाई स्क्वायर और 4 इससे ले आके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 4 ऑफ क्या हो जाएगा y टू दी पावर 4 एंड माइनस 17 ऑफ वाई स्क्वायर, और 16 था 4 से डिवाइड किया तो -4 इक्वल टू 0 हो गया। हो गया, इसका फैक्टर हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं, फैक्टर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 16 -16 है, प्रोडक्ट करिएगा तो -16 और क्या माइनस ऑफ 1 नहीं होगा, प्लस रहेगा तब होगा।
प्लस है क्या यहाँ? प्लस नहीं है। प्लस रहेगा तब यहाँ पर क्या होगा? फैक्टर होगा। प्लस नहीं है, प्लस रहेगा तो फैक्टर हो जाएगा। -16 हो रहा है, 17 फैक्टर तो नहीं हो रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, देख लीजिए। 16 68 34 वाई स्क्वायर -16, ठीक है। अगर -16 रहता तब भी फैक्टर, प्लस रहता तो भी फैक्टर, प्लस रहता तो हो जाता, नहीं प्लस होगा तो फैक्टर होगा। ऐसे रूट्स भी नहीं निकलेगा इसका। रूट्स निकाल के देखिए, कहीं प्रिंट करने वाला गलती किया होगा, देख लेते हैं एक बार। वाई का वैल्यू फैक्टर तो होगा नहीं, -16 है तो -16 प्लस रहेगा तब होगा। तो वाई स्क्वायर ऐसे निकालिएगा तो 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या 4 और इंटू 4 और माइनस ऑफ 4 का ये वाला 2 इंटू 4 फैक्टर नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। ये मीन्स पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। चाचा का 16 16 64 17 आ जाएगा, आएगा कितना आएगा? 17 ये वाला नहीं आएगा। 17 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट नहीं ना आएगा। 64 17 स्क्वायर कितना आ रहा है? 17 का स्क्वायर 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289 और ए वाला कितना हो जाएगा? 64। तो कितना बना? 3 और ए क्या हो जाएगा? 9 चौक 5 और क्या 3 नहीं आएगा, नहीं है ना, नहीं होगा। मतलब कहीं प्रिंट करने में ही गलत होगा। देखिए इसको करेक्ट कर देते हैं। अगर -16 होगा तो फैक्टर हो जाएगा, है ना। -16 अगर वहाँ -16 हो जाए तो फैक्टर हो जाएगा, तो उसको -16 ही ले लेते हैं एक को, तभी होगा फैक्टर। एक ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, ठीक है। कहीं गलती कर दिया होगा प्रिंट करने वाला, बनेगा इसी टाइप से, लेकिन यहाँ पर जब तक वो प्लस रहेगा फैक्टर नहीं होगा। तो डिवाइड करिए, अब क्या बनेगा देखिएगा, प्लस हो जाएगा, अब फैक्टर होगा। देखिए इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और ए क्या बनेगा? -16 -1 n होगा जी। फैक्टर बनाइए तो 4, इसका मतलब y टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर, n होगा जी। तो वाई स्क्वायर और -16 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ क्या बनेगा? वाई स्क्वायर और क्या -1/4 इज इक्वल टू 0, ये जानते हैं। और यहाँ से क्या आ जाएगा? अब ए वाला 4, तो ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4, ठीक है। तो कितना बन गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर और दूसरा 1/2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला जानते हैं, वाई इज इक्वल टू +-2 और +-1/2, वाई निकल गया। तो अब हमारा वाई क्या है? तो log ऑफ x बेस क्या 5, है ना जी, +-2 +-1/2। अब यहाँ से x निकालना है, log हटा दीजिए, तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 2 का पावर, सॉरी 5 का पावर, 5 का पावर +-2 और दूसरा क्या हो जाएगा? 5 का पावर +-1/2। तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना? 5 का पावर 2, 5 का पावर -2, और फिर यहाँ क्या 5 का पावर 1/2, 5 का पावर -1/2, यही ना जी। x का वैल्यू निकल गया। निकालना क्या है देखिए, कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x का जितना वैल्यूज है सबका प्रोडक्ट निकालना है। तो निकालिए, देयरफॉर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 5 पावर -2 इंटू 5 पावर 1/2 इंटू 5 का पावर -1/2। बेस सेम है, पावर सम करिएगा 2 प्लस -2 है ना जी, +1/2 -1/2, सम 5 पर 0 मतलब क्या हो जाएगा 1, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। तो वहाँ पर गलत होगा, वो प्रिंट करने में गलती ली, यहाँ पर माइनस होगा तभी ये आएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए और आगे बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन कुछ लेते हैं, इसको लेते हैं। IIT एडवांस में आया था ये 22 में, ये IIT मेंस में आया है 22 में। चलिए देखते हैं क्या है। इसी का वैल्यू निकालना है। देखिए क्या है, ऐसा है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है ए इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है, ए एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट दिस, मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ए सेट कंटेन कर रहा है। एंड बी सेट क्या है, एक्स सच दैट रियल से है और इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है। और यहां क्या है, सी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल सच दैट इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है। एंड जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और जेड क्या है, सभी सेट ऑफ इंटीजर्स को कंटेन कर रहा है, जितना भी इंटीजर्स है सबको कंटेन कर रहा है। तो कहा जा रहा है देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट दिस, इस सेट में, अब एक सेट है तो इसमें कितना नंबर ऑफ सबसेट्स होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसका बताना है। तो पहले इस सेट को निकालना पड़ेगा, तब उसका नंबर ऑफ सबसेट्स का सीधा रिजल्ट जानते, फॉर्मूला जानते, उसको निकालेंगे। तो इसमें सेट भी पूछ दिया, इनइक्वालिटी भी पूछ दिया, दोनों। तो पहले चलिए तो इसका तो सॉल्यूशन निकालेंगे, तभी पता चलेगा इंटरसेक्शन। तो सबका इंटरसेक्शन निकालना मतलब, इंटरसेक्शन मतलब आप समझते हैं क्या, कॉमन, कॉमन लेना है। तो सबको एक एक करके पहले सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप जानते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए। x आप जानते हैं, फॉर्मूला इधर लिखते चलते हैं। आप जानते हैं कि x मॉडुलस x अगर a से बड़ा होता है, उसी के लिए है, तो क्या होता है, x का वैल्यू -a से छोटा और x इज ग्रेटर देन a, ये ना होता है। तो उसी का यूज करिए, x के जगह पर यहाँ पर x -2 है और a के जगह पर क्या है, 1 है। तो करिए अप्लाई, क्या बनेगा, x -2 इज लेस देन -1 और क्या, x -2 इज ग्रेटर देन क्या, 1। और यहां से सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 1 से क्या छोटा, और क्या होगा, x का वैल्यू 3 से क्या बड़ा। तो a निकल गया, यहां से आप लिख सकते हैं देयरफॉर a आप लिख सकते हैं, ये क्या होगा, x का वैल्यू इंटरवल में लिख दीजिए। तो -इन्फिनिटी से कहाँ तक, -इन्फिनिटी से यही x है, ऐसा ही छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पर आप फिर जब जरूरत होगा वैसे लिखेंगे। यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट हटेगा तभी सोल्व होगा। तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करिएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या 3 इज ग्रेटर देन क्या 1। पॉजिटिव पॉजिटिव है, स्क्वायर कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इधर जाएगा क्या हो जाएगा 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसके लिए भी आप रिजल्ट जानते हैं, एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होता है तो क्या होता है, यही एक्स का वैल्यू -a से छोटा और क्या, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन क्या ए, इसी टाइप का सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर इसी का यूज करते हुए लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 से छोटा और क्या, x का वैल्यू 2 से क्या बड़ा, ऐसा बन गया, बी ए हो गया। अब एक और बात, कभी भी स्क्वायर रूट आ गया या कोई भी इनइक्वालिटी और इक्वेशन कोई भी सोल्व कर रहे हैं, उसमें ऐसा कोई फंक्शन या ऐसा एक्सप्रेशन कंटेन कर रहा है जो ऑलवेज डिफाइन नहीं होता है, तो डिफाइन होने के लिए भी कंडीशन निकालते हैं। कुछ बात याद है, तो उसको भी चेक करना है, नहीं तो गलत हो सकता है। सब ध्यान देना है एक एक बात को। लॉग आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, या और यही नहीं जनरल हम बोल दिए, लॉग स्क्वायर रूट अभी तक देखे हैं, लेकिन जनरल हम बता दिए कोई भी इक्वेशन या इनइक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, उसमें ऐसा कोई फंक्शन एक्सप्रेशन कंटेन कर रहा है जो ऑलवेज डिफाइन नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, उसको डिफाइन होने के लिए भी कंडीशन निकालना है। और कंडीशन और सॉल्यूशन दोनों में कॉमन आंसर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 से क्या बड़ा है, इसका स्क्वायर करके सॉल्यूशन निकालें तो 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा में से 3 घटाएंगे तो डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, डिफाइंड होगा।
तो उसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। अगर रिस्ट्रिक्शन आता तो हम लोग क्या उसको निकालते हैं। समझे बात कि नहीं? तो ए हो गया आपका बी का सॉल्यूशन हो गया, मतलब बी में इतना ही एक्स का वैल्यू कंटेन कर रहा है, ए में ऐसा है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये वाला तो ऐसा ही है, बस इक्वल टू है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एक्स का एक्स माइनस ऑफ 4 इज लेस देन, इक्वल है तो इक्वल भी माइनस ऑफ 2, और क्या एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 2। सोल्व करके लिख लीजिए, उधर ले जाइएगा तो एक्स इज लेस इक्वल टू कितना बनेगा 2, और इससे क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू कितना 6 से बड़ा या बराबर, ऐसा हो गया। अब तीनों ए बी सी निकाल लिए, अब तीनों का इंटरसेक्शन बोला जा रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, और जेड तो क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स है, ऑल इंटीजर्स है। तो पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं, फिर सुपरस्क्रिप्ट सी का मतलब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी नाउ अब निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या सी निकालते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अब फिर उसके बाद सी के जेड के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, तो निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है एंड, और इसका मतलब है कॉमन लेना है। अब जानते हैं, तो ए और बी में कॉमन लीजिए, तो ऐसे मन ही मन ले सकते हैं, और नहीं पता चलता है तो लाइन पर दिखिएगा, तो मन ही में लेते हैं। इसमें कह रहा है 1 से छोटा, तो इसमें जो भी 1 से छोटा होगा लेंगे, 1 से छोटा, और इधर तो कुछ कॉमन होगा नहीं, -2 से छोटा में क्या होगा -2 से छोटा। अब -2 से छोटा, और यहाँ पर इधर से बड़ा तो होगा नहीं, 2 से छोटा या बराबर में क्या कॉमन होगा -2 से छोटा, तो x का वैल्यू क्या आ गया -2 से छोटा। इसमें ले लिए, अब इसको लेते हैं, सब में कॉमन ले लेते हैं, एक लीजिए और दूसरा से लीजिए, फिर उससे जो आता है कॉमन तीसरा से लीजिए, सो ऑन, 4 रहे 5 रहे 2 रहे, ऐसे करते चले जाइए। तो x का वैल्यू 3 से बड़ा, इसमें तो 3 से बड़ा कुछ नहीं है, इसमें 3 से बड़ा और 2 से बड़ा में क्या कॉमन होगा, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा आया दोनों में कॉमन। अब यहाँ से तो इसमें तो कुछ भी 3 से बड़ा नहीं है, 3 से बड़ा और 6 से बड़ा में या बराबर में कॉमन क्या होगा, x का वैल्यू 6 से बड़ा या बराबर आया। अब कभी डाउट है, डाउट ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर आप आईटी के लिए पढ़ रहे हैं तो रियल लाइन पर सबको प्लॉट करिए और कॉमन लाइन निकालना बताएं ना जी, वैसे निकाल लीजिए, लेकिन ऐसे ही दिख जाता है। ये निकल गया इसका, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट हमको चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसको छोड़ के जो बाकी सेट ऑफ रियल नंबर में है या यूनिवर्सल सेट में है, तो यहाँ पर इस सभी क्या है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया रियल नंबर। तो इसको छोड़ के जो बाकी रियल नंबर में है, तो इसको छोड़ के जो बाकी रियल नंबर में है आप देख सकते हैं, यही है -2, और ए वाला क्या है 6, तो ए वाला जो है यहाँ पर इससे क्या है बड़ा है, और ए क्या है इससे क्या है छोटा है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, इसको छोड़ के ये नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के जो बाकी रियल नंबर में है, तो इसको छोड़ के जो बाकी बचा वो क्या हो गया -2 से छोटा नहीं, तो उसके बराबर या उसके क्या बड़ा, 6 से के बराबर या बड़ा नहीं, तो 6 से क्या छोटा, तो क्या बन गया, यहां से आप लिख सकते हैं x का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा -2 से लेके 6 तक, यही है इंटरसेक्शन। और z सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, लिख देता है, लेकिन नहीं भी जनरली कैपिटल Z क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, या कैपिटल I सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटीजर्स आप जानते हैं, एंड अब देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन, अब लेते हैं इसको नाउ, अब ऐसा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जेड मतलब इंटीजर्स, तो एक क्या बनेगा बताइए सेट, जेड तो सभी इंटीजर्स है, मतलब इसके बीच में जो इंटीजर्स होगा वो लिख देना है, इसके बीच में क्या क्या इंटीजर होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 होगा क्या नहीं, 6 से छोटा है, यही हो गया। तो यही आपका इस सेट है,
लेकिन आपको पूरा सेट भी नहीं निकालना है। कहा जा रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट दिस, इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है। ए इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 5 एलिमेंट है, नहीं 3 8 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है उसके लिए क्या रिजल्ट होता है उसको याद दिलाते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट सेट का कंसेप्ट है, सबसेट्स ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट ए, सेट ए इज इक्वल टू कितना होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ऐसा होता है पढ़ेंगे तो इसी का यूज करिए, इसी का यूज करिए। यहाँ पर कोई भी सेट ए में का नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए रिजल्ट होता है 2 टू दी पावर उस सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहीं पर देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, देयरफॉर ऐसे लिख दीजिए नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर, कितना इसमें एलिमेंट है टोटल 8 है, तो 2 टू दी पावर 8 तो कितना बनेगा 256, तो 256 हो जाएगा। यही निकालना था। क्लियर है? तो इस टाइप से ये आया हुआ लेटेस्ट आपको। देखिए और आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप का बताते हैं। ये आप लोग को बताए हैं पिछले ही क्लास में। देखिए और कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस बताते हैं जो इसमें रिलेटेड है। ये भी लॉग वाला में बताए हैं, इसको देखिए। कुछ लॉग का भी हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं और 8 to 9:30 में डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी इसके बाद में यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो जो लोग उस क्लास में नहीं कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे। एक्चुअली में लॉग और इनइक्वालिटी दोनों ही 11th में चल रहा है या ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद उसका PYQ बता रहे हैं। तो उसका PYQ उसमें टाइम था तो वहीं पर बता दिए हैं। तो जो लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो इसलिए वो सब छोड़ दिए, वहाँ पर डिस्कस कर दिए। देखिए यहाँ पर क्या है, कहा गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू दिस, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है fx का। तो आपको बहुत बार बताएं कभी भी कोई क्वांटिटी वेरिएबल है उसका मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है तो क्या करिए, वो अगर जिस क्वांटिटी का निकालना है वो किसी कांस्टेंट से बड़ा या बराबर दिखा दीजिएगा तो ये सबसे उसका क्या होगा मिनिमम वैल्यू। पहले भी बहुत बार बताएं। और कभी भी मैक्सिमम निकालना है तो आप क्या करिए, कोई कांस्टेंट से उसको छोटा या बराबर दिखा दीजिए तो ये उसका क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि इससे छोटा ही है तो सबसे बड़ा यही इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान रखना है। अधिकतर मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉब्लम इससे बन जाता है। किसी वेरिएबल क्वांटिटी का मिनिमम निकालना है तो सोचिए यही कि किसी कांस्टेंट से बड़ा या बराबर है, और मैक्सिमम निकालना है तो उसको सोचिए कि किस कांस्टेंट से छोटा या बराबर है। अगर ऐसा दिखा देते तो मिनिमम मैक्सिमम निकल जाएगा। तो हमको निकालना है मिनिमम इसका, तो हमको ये देख लेना है कि किस कांस्टेंट से बड़ा या बराबर है। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। यहाँ से हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पर a का पावर a ऑफ x एंड प्लस, देखिए निगेटिव है तो नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, a का पावर 1 और डिवाइडेड बाई नीचे में a का पावर x हो जाएगा। a पॉजिटिव बोला जा रहा है, a क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो हमेशा इस टाइप से आप बोल सकते हैं। इसमें से पहले एक स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉमन ले लेते हैं, देखिए क्यों क्या बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉमन लीजिएगा, यहाँ नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। ए का पावर आप लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड प्लस क्या यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए बनेगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ना जी, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, एक कॉमन हो गया, बच गया ऐसा।
क्यों ऐसा बनाए हैं? एक नंबर बहुत बड़ा आएगा, ये सब चीज को एकदम ध्यान में रखिए। ऐसा है, कभी भी अगर a पॉजिटिव होता है तो a एंड प्लस 1/a ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है। अगर a निगेटिव होता है तो क्या होता है? a और 1/a क्या होता है? लेस इक्वल टू -2 होता है। तो यहाँ पर a पॉजिटिव है तो कुछ भी पॉजिटिव नंबर पर कुछ भी पावर दीजिएगा, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, वो एलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये टोटल चीज क्या है? पॉजिटिव है। और एक दूसरे का ये क्या है? रेसिप्रोकल है। ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसी कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये टोटल चीज क्या होगा? ये वाला एक ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। और यहाँ से अब आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 2 इंटू रूट ऑफ ए से बड़ा या बराबर होगा। तो एफ एक्स ऐसा बन गया। तो इससे बड़ा या बराबर है तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है? यही है, यही तो बताएं कि कोई कॉन्स्टेंट से बड़ा या बराबर तो यही सबसे छोटा वैल्यू है। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू 2 रूट ऑफ क्या? ए बनेगा। यही हो जाएगा इस टाइप से। तो इस टाइप से यही निकालना था। देख लीजिए कुछ है इसमें, बी नंबर है इस टाइप से। देखिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका समझिए एक क्या है, कैसे करिएगा आप बताइए। 22 में आया है। बोलिए क्या किया जाए? कहा जा रहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट दिस, इस सेट में कितना एलिमेंट है यही बताना है। इस सेट में कितना एलिमेंट है यही बताना है। यहाँ पर ब्रैकेट छोड़ दिया है सेट का। बोलिए क्या करेंगे? एक्स सच दैट, सेट क्या है? एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि इसको कंटेन कर रहा है, इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को सोल्व करने से जो वैल्यूज आएगा एक्स का, वही उस सेट का एलिमेंट्स हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना है। एक क्या है? मॉडुलस का इक्वेशन। मॉडुलस का इक्वेशन है। मॉडुलस का इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या तरीका है? मॉडुलस का इक्वेशन सोल्व करना है तो तरीका यही है कि आपको क्या होना चाहिए? मॉडुलस मॉडुलस हटना चाहिए तभी सोल्व होगा। मॉडुलस हटना चाहिए तभी सोल्व होगा। मॉडुलस हटाने के लिए सबसे पहले सोचते हैं कि फॉर्मूला फिट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर्टी फिट हो रहा है कि नहीं। अगर वो फिट हो रहा है तो ठीक है, उससे हटा देंगे, और नहीं तो डिफिनेशन मेथड से उसको हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फार्मूला फिट नहीं होगा। ये ब्रैकेट है कि ऐसा है, इसमें देखते हैं सही है। गलत लिख दिया है। यहाँ पर ऐसा है, आर ऐसे ब्रैकेट है, एक गलत कर दिया है। यहाँ पर ब्रैकेट है x belongs to R such that modulus of x and x plus 4 का मॉडुलस इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसा है। वहाँ ब्रैकेट छोड़ दिया, ब्रैकेट छोड़ दिया। देखिए क्या करिए, क्या करिए, इसको सोल्व करना है। तो जब तक ये मॉडुलस, दो मॉडुलस है, हटेगा नहीं, सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। मॉडुलस हटाने के लिए क्या आप देखें कि जो भी मॉड के अंदर है उसको जीरो करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको जीरो करिएगा तो x इक्वल टू 0 होगा। इसको जीरो करिएगा मॉड के अंदर का तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या? 0 होगा। तो क्या बना? x इक्वल टू -4 और क्या? 0। एक रियल लाइन को प्लॉट करिए, कितना पार्ट में डिवाइड करेगा? -4 और क्या? 0। 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 3 केस लेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो आइए इसको सोल्व करिए। पहला केस लेते हैं। पहला केस लीजिए, जब x का वैल्यू -4 से छोटा। दूसरा केस लीजिएगा, जब x का वैल्यू क्या? -4 से 0 के बीच में। तीसरा केस लीजिएगा, जब x का वैल्यू क्या हो? 0 से क्या? बड़ा हो। यही है। अब यहाँ पर देखिएगा, -4 से छोटा, और बताए थे ये बाउंड्री पॉइंट इधर या इधर कहीं भी ले सकते हैं। तो एक जगह पर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं है।
जीरो का बाउंड्री इधर या इधर कहीं भी एक जगह ले सकते हैं, तो हम इसमें ले लेते हैं, तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए -4 से छोटा होगा तो x क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव? x क्या होगा, निगेटिव, तो मोड से बाहर आएगा तो उसमें क्या लगेगा, माइनस साइन, -(x) -3 ऐसा बन गया। और ये वाला -4 से कुछ भी आप ऐसे नहीं पता चलता है तो पुट भी कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए x का वैल्यू क्या, -5, और देख लीजिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव की निगेटिव, तो निगेटिव आ रहा है, तो मोड हटाएंगे तो क्या लगेगा, माइनस साइन टोटल +4 ऐसा बन जाएगा, और इक्वल टू क्या, 6 हो गया। दूसरा केस लीजिए, जब x का वैल्यू -4 से 4 के बीच में, कुछ भी अगर पता नहीं चलता है तो पुट करके भी चेक कर सकते हैं, पुट कर लीजिए x इक्वल टू क्या, -3 इसी के बीच में है, या -1 कुछ भी रख दीजिए इसके बीच का, तो क्या बनेगा देखिएगा, ए निगेटिव तो मोड हटाएंगे माइनस साइन, -3, और यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो मोड हटाएंगे तो सही रह जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6 हो गया। अब जब 0 से बड़ा है तो कुछ भी पुट करके देख सकते हैं, कुछ भी पुट करके देख लीजिए, 1 पुट कर लेते हैं उसके बीच का, क्या होगा, पॉजिटिव, तो वैसे ही लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 1 पॉजिटिव, तो ऐसा ही लिख देंगे x +4 और इज इक्वल टू क्या, 6 हो गया, ठीक है जी। अब ऐसा है तो आपके पास 3 केस है, तीनों केस को सोल्व करना होगा, फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है, और ये क्या है, थर्ड केस है। तीनों केस को सोल्व करते हैं और कॉमन वैल्यू निकालते हैं, तो आइए निकालिए। फर्स्ट केस इम्प्लाइज करता है, फर्स्ट इम्प्लाइज है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, माइनस इसमें मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, x माइनस माइनस प्लस हो गया सारा, x और x कितना बनेगा, x², और देखिएगा 3 ऑफ x 4 ऑफ x 3x 7x हो जाएगा, बस उसी को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, और 4 तिहाई के 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, और -6 +6 हो जाएगा, और इक्वल टू 0, एंड यहाँ कंडीशन है, इसमें और इसमें कंडीशन में कॉमन लेते हैं, याद करिए थोड़ा, x का वैल्यू लेस इक्वल टू -4, यहाँ से फैक्टर करके वैल्यू बताइए, फैक्टर होगा 6 और 1, 6 और 1, तो x का वैल्यू क्या हो गया, -6 और क्या, -1, एंड यहाँ पर x का वैल्यू लेस और इक्वल टू क्या, -4, तो दोनों में कुछ कॉमन है, ए वाला कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन वैल्यू हो गया, देखिए -4 से छोटा इसमें जो होगा, तो x का वैल्यू आ गया -6, फर्स्ट केस से सॉल्यूशन आ गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकेंड केस से सॉल्यूशन निकालते हैं, सेकेंड केस को सिंप्लीफाई करते हैं, सेकेंड केस लेके चलते हैं, सेकेंड केस लेके चलते हैं, इम्प्लाइड सिंप्लीफाई करिए, देखिएगा माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बस इसी का निगेटिव होगा, इसी का निगेटिव, इसमें -x² -7x और माइनस ऑफ क्या, 6 होगा, और नहीं -12 होगा, और उस साइड में ले जाइएगा तो क्या बनेगा, देखिएगा x² और फिर क्या +7 और इधर में -12 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा ऐसा जी, एंड कंडीशन है हमारा x का वैल्यू -4 से लेके 0 तक, सीधा आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके अलग से सोल्व कर लीजिएगा, उसको हम कर दें, करके ही कर रहे हैं, ऐसे ही करना रहता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, ऐसा आ जाएगा, इसको अब सोल्व करते हैं, क्या होगा बताइए, फैक्टर होगा, नहीं होगा, 7 ऑफ x -12 फैक्टर नहीं होगा, निकालिए, देखिए कुछ प्लस, अगर माइनस रहता तो फैक्टर हो जाता, प्लस रहता माइनस तो फैक्टर हो जाता, लेकिन x यहाँ पर x उसी का निगेटिव है ना, तो ठीक है, तो देखिए इसका रूट्स कुछ आएगा, कोई रूट्स नहीं आएगा, x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो इमेजिनरी रूट्स आ जाएगा, आ रहा है ना, 4 7 से 49 और 18 चौका मीन्स ए निगेटिव आ रहा है, डी इसका निगेटिव आ रहा है ना, डी निगेटिव है, इसका मतलब नो रियल, x का कोई रियल वैल्यू नहीं है, x बिलोंग्स टू क्या 5, और यहाँ से x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया
-4 से लेके 0 तक, तो x का वैल्यू क्या बन गया 5, इससे कोई x का वैल्यू नहीं है, ठीक है। ए फर्स्ट मान लीजिए, डी देख लिए हैं निगेटिव है, यहाँ पर सीधा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, रियल वैल्यू निकालते हैं। तो ये सेकेंड से कोई सोल्यूशन नहीं आया। अब थर्ड को सोल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। थर्ड को सोल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू बताइए। x² ए -3x एंड प्लस क्या 4 कितना बनेगा प्लस x और क्या बनेगा देखिए 4 के 12 -18 हो जाएगा, होगा ना जी। तो -18 और इज इक्वल टू क्या 0 एंड यहाँ पर x का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर, फैक्टर होगा x नहीं होगा, नहीं होगा, रूट्स रियल होगा, तो निकालते हैं। x का वैल्यू निकालिए, कितना बनेगा -1 +-1 और 18 चौका 72 +72 होगा ना जी, डिवाइडेड बाई 2 और दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा वाला माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसमें 0 से बड़ा यही वाला है, खाली ये वाला 0 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ से कॉमन वैल्यू क्या आ गया x इज इक्वल टू √73 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या 2, इसका सॉल्यूशन ए आ गया। ये वाला थर्ड मान लीजिए। आपको क्या करना रहता है, तीनों केस का यूनियन ही आंसर होता है। देयरफॉर सभी केस का हमको क्या निकाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, तो तीनों का यूनियन निकालिएगा तो क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ से तीनों का यूनियन लिखेंगे तो देयरफॉर फर्स्ट यूनियन सेकेंड यूनियन थर्ड, है ना, क्या बनेगा दिस इम्प्लाइज यहाँ से x का वैल्यू -6 और यहाँ से क्या आ गया, इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें क्या है √73 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या 2, यही है, यही आंसर होगा x का वैल्यू। लेकिन आपको कहा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कितना एलिमेंट हो गया 2, तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, कितना 2, तो 2x का वैल्यू है जो इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, इस टाइप से। चलिए और कुछ देखते हैं, बताते हैं आपको। लॉग वाला तो बताएं, कुछ और बताते हैं। ये उसी टाइप का है, मॉडुलस हटा के करिएगा, सेम टाइप का है इसलिए छोड़ देते हैं। ये लॉग में बताए हैं, देखिए इधर से कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, ये भी सेम टाइप का है, इसको आप करिएगा। मॉडुलस है, फॉर्मूला से नहीं हटा सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली केस लेके इसको हटाएंगे बनाएंगे। लॉग वाला लॉग में बताए हैं, कुछ अलग और प्रॉब्लम लेते हैं, देखिए क्या है, इसको लेते हैं। क्या है देखिए, बोला जा रहा है अल्फा 0 से π/2 के बीच में है, तो इसका यहाँ गलती कर दिया है, कुछ गलती किया है, उसको लिखने में गलती किया है, यहाँ पर ऐसा होगा प्लस, ऐसा होगा, ये वाला यहीं तक है। देखिए सेम टाइप से है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम जैसे ही आता है तो ग्रेटर और इक्वल टू वाला जो बताएं, ग्रेटर और इक्वल टू 2 या लेस और इक्वल टू -2, उसी पर सोचना है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर लेस आपको निकालना है, तो देखिए इसको क्या सोच सकते हैं, ये वाला को आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसी को हमको लिखना है दिस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं उसमें tan अल्फा कॉमन ले लीजिए, tan अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा, ये
नहीं है यहाँ पर tan, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ क्या, एक tan ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स हो जाएगा। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम आ गया। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, उसका यूज करिए। 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये टोटल चीज क्या है, पॉजिटिव है। ये टोटल चीज क्या है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, इसलिए कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम क्या होता है, 2 से बड़ा या बराबर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा या बराबर। तो टोटल चीज क्या हो गया, 2 से बड़ा या बराबर में tan अल्फा मल्टीप्लाई कर दीजिए। tan अल्फा पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू टेन ऑफ क्या, अल्फा। तो 2 इंटू टेन अल्फा से बड़ा या बराबर है, ये नंबर हो जाएगा। देखिए और कुछ क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए क्या है। ऐसा है, क्या कहा गया, देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ऐसे ट्रिमेट्री में जो लोग पढ़े हैं ट्रिमेट्री में, ट्रिमेट्रिकल इक्वेशन में भी इस कंसेप्ट को बताए हैं। ऐसे यहाँ पर इक्वेशन डिफरेंट टाइप का है, तो डिफरेंट टाइप का इक्वेशन जब भी आ जाए, जैसे ये ट्रिमेट्रिकल फंक्शन है और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बाउंड्री कंडीशन से जनरली हम लोग सोचते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन कैसे सोचिएगा, ये आप देखिए, e टू दी पावर x, साइन ऑफ e टू दी पावर x, ये 5 का पावर x और ये 1/5 का पावर क्या x है। बाउंड्री कंडीशन करने का मतलब होता है लेफ्ट साइड का रेंज लिख लीजिए, मीन्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, और राइट साइड का रेंज लिख दीजिए, और दोनों कब इक्वल हो सकता है उसको देखिए। दोनों लेफ्ट राइट इक्वल तभी होगा जब दोनों सेम नंबर के बराबर होगा। तो आप जानते हैं ये वाला कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, साइन कुछ भी होगा ए -1 से 1 के बीच में होता है। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा कुछ भी होगा, साइन थीटा का वैल्यू किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1 के लिए भी। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल, थीटा कोई भी रियल वैल्यू हो, ये ट्रिमेट्री का कंसेप्ट है। ट्रिमेट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पर ए हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा, मीन्स LHS -1 से 1 के बीच में होगा। और अभी बहुत बार बता दिया आपको, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ लिख देते हैं, ये यहाँ पर लिखते हैं, सिंस ए 5 पर पावर x क्या होगा, कुछ भी पॉजिटिव नंबर पर कुछ भी पावर दीजिएगा पॉजिटिव होगा। तो ये वाला टोटल चीज ए क्या होगा, आप देख सकते हैं, ये एलवेज कोई नंबर पॉजिटिव होता है तो नंबर रेसिप्रोकल का सम 2 से बड़ा या बराबर होगा। तो अब बताइए, कुछ भी x लीजिएगा ये 2 से बड़ा या बराबर होगा, और कुछ भी x लीजिएगा तो ये क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। तो ये कभी इक्वल हो सकता है, नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज LHS is never equal to RHS for any x, किसी भी x के लिए, कोई भी जनरल सभी x के लिए लिखे हैं 2 से बड़ा या बराबर होगा, सभी x के लिए -1 से 1 के बीच में होगा। तो इसलिए कोई भी x के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब x बिलोंग्स टू क्या, 5, x का कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। कुछ भी x रखिएगा तो -1 से 1 के बीच का ही नंबर आएगा, और कुछ भी x रखिएगा तो 2 से बड़ा या बराबर आएगा, कभी दोनों बराबर नहीं होगा। तो क्या कहा जा रहा है, कि कितना वैल्यू नंबर पूछा जा रहा है, तो कितना नंबर होगा, एक भी नहीं, 0 नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। इस टाइप से देखिए, और कुछ इस टाइप का तो प्रॉपर्टीज से बताए ही, इसको देखिए, क्या है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, बोला जा रहा है लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/4, थीटा 0 से π/4 के बीच में है। T1 tan थीटा पर पावर tan थीटा है,
T2 tan थीटा पर पावर cot थीटा है और T3 cot थीटा पर पावर tan थीटा है और एक cot पर पावर क्या cot है। कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। तो आप बताते आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर है, वो यही कह रहा है कौन बड़ा कौन छोटा, मतलब उसका इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। तो सबसे पहले सोचिए कि सेम बेस बनाए या सेम पावर बनाए। अगर वो बनने वाला है तो ठीक है, उससे कर लेंगे। अगर वो नहीं फिट हो रहा है तो क्या लॉग या एक्सपोनेंशियल को हटा के लॉग में ले जाते हैं और करते हैं। तो देखिए सेम बेस सबका बना सकते हैं क्या कि नहीं बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं, बनेगा। इसका तो सेम बेस tan tan है। कॉट को भी tan नहीं लिख सकते हैं जी? लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई क्या tan थीटा, और इस पर पावर क्या tan थीटा, और इसको लिख सकते हैं क्या, ऊपर ले जाइएगा तो tan का पावर क्या माइनस ऑफ क्या 1, और उस पर पावर ले जाएंगे tan थीटा। इधर कर देते हैं, चलिए यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। ये tan 3 थीटा को tan T3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan ऑफ थीटा, और इसका पावर क्या tan ऑफ थीटा, ये ना होगा जी। तो ये वाला tan थीटा का पावर कितना माइनस ऑफ 1, और इस पर होल पावर क्या tan थीटा, ये ना होगा। मतलब tan थीटा का पावर कितना हो गया माइनस tan थीटा, ये बन गया। एंड tan 4 थीटा को लिख देते हैं सेम टाइप से। इसको भी सबका बेस से हम सेम बना दे रहे हैं या पावर सेम बनाएंगे तभी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका tan बना दिए, इसका भी पावर tan बना देते हैं। तो आइए बनाया जाए। बनाइए tan बनाइए तो क्या बनेगा माइनस ऑफ क्या उसको लिख सकते हैं 1 क्या tan ऑफ थीटा, और इस पर पावर क्या है cot ऑफ थीटा, cot ऑफ थीटा, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या बनेगा ए tan ऑफ थीटा पर पावर क्या माइनस ऑफ 1, और उस पर पावर cot थीटा, दिस इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड होता है तो tan ऑफ थीटा पर पावर कितना हो गया माइनस cot थीटा। अब tan थीटा सबका बेस आ गया। पावर को देखते हैं कि अब कौन बड़ा कौन छोटा है। 0 से π/4 में ट्रिमेट्री का कंसेप्ट है। जो लोग ट्रिमेट्री नहीं पढ़े हैं ट्रिमेट्री में पढ़ेंगे। अब ये सब तो कंपटीशन में थोड़ा मिला जुला चैप्टर का आता है, इसलिए परेशान ना हो, सब आएगा लेकिन हम बता देते हैं। 0 से π/4 के बीच में देखिएगा ए यहाँ पर 0 होता है, अब π/4 यहाँ है, एंगल x एक्सिस से y एक्सिस से, π/4 यहाँ पर होता है। तो 0 से π/4 के बीच में tan और cot दोनों पॉजिटिव होता है। सबसे पहले तो वो हो गया कि tan और tan थीटा भी पॉजिटिव होगा और cot थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये बात हो गया। दूसरा बात 0 पर tan का वैल्यू 0 होता है और cot का वैल्यू इन्फिनिटी टेंड करता है। मतलब कौन बड़ा है cot बड़ा है। और जैसे जैसे इधर की ओर जाइएगा यहाँ पर tan और cot दोनों बराबर होता है। यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा होता है π/4 पे एग्जैक्टली। और इससे इधर इसके बीच में tan थीटा क्या होता है छोटा होता है और cot थीटा क्या होता है बड़ा होता है। cot क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये ऐसा होता है क्योंकि इस पर वैल्यू दोनों का 1 होता है π/4 पर, दोनों बराबर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो tan थीटा का वैल्यू 0 होता है 0 पर, और cot थीटा क्या होता है इन्फिनिटी टेंड करता है। तो ये बड़ा है। देखिए जैसे जैसे इधर की यहाँ से यहाँ तक जाएंगे एंगल में, वो क्या होता है cot बड़ा, tan क्या होता है छोटा होता है। अब यहाँ पर देखिएगा इसी का यूज करते हैं। यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं नाउ सिंस ऐसा होता है tan सबका बेस है। पावर देखिए तो tan बड़ा है tan थीटा, tan छोटा है, tan थीटा क्या है छोटा है किससे cot थीटा से। अब इसी का पावर में निगेटिव है
तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये निगेटिव है, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर ऐसा है, और दिस इंप्लाइज, अब देखिएगा चारों को अब मिलाते हैं तो सब में सबसे छोटा कौन है, माइनस कॉट थीटा, दिखा सबको, माइनस कॉट ऑफ थीटा सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन है, माइनस टेन ऑफ थीटा। ये सब निगेटिव है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो उसमें माइनस लगा तो क्या है, निगेटिव है। अब फिर इससे भी बड़ा क्या है, टेन थीटा है, इससे बड़ा क्या है, टेन थीटा है, और उससे भी बड़ा क्या है, कॉट थीटा है। तो सबका ऑर्डर लिख दिए, एक कौन सा ऑर्डर है, तो सबका बेस हम सेम बना दिए है टेन थीटा, और सबका पावर को हम ऑर्डर में लिख दिए। अब सवाल आएगा, अब एक्सपोनेंशियल लेना है, तो एक्सपोनेंशियल लेते हैं या हटाते हैं, उसका क्या कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर याद दिलाते हैं। याद करिए थोड़ा सा, अगर अगर कभी भी एक्सपोनेंशियल लेते हैं हटाते हैं, दोनों में सेम कंसेप्ट होता है। x का वैल्यू लेस देन अगर y है और एक्सपोनेंशियल लेते हैं या हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर बेस क्या होता है, 1 से छोटा होता है, बेस क्या होता है, 1 से छोटा होता है, बेस 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। यहाँ बेस जो हम लोग लेने जा रहे हैं टेन थीटा 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो ए 0 से बड़ा होता है, और टेन थीटा इसमें क्या होता है, 1 से क्या होता है, छोटा होता है, 0 से क्या होता है, बड़ा, इसके बीच में 0 से 1 के बीच में होता है। अब बेस 1 से बड़ा पर हम क्या लेने जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल लेने जा रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल 10 पर लेने जा रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक 10 अप पावर क्या, पावर माइनस ऑफ क्या, टेन थीटा, और डायरेक्शन 10 ऑफ थीटा पर पावर क्या, टेन थीटा, और यहाँ पर फिर क्या, डायरेक्शन चेंज, टेन थीटा का पावर कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, यही होगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं ये क्या है, देखिएगा टेन थीटा पर पावर माइनस कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा T4 है, तो T4 सबसे बड़ा आ गया। उसके बाद आइए टेन थीटा पर पावर माइनस टेन थीटा क्या है, तो T3 है, तो T3 उससे छोटा है। और ये क्या, टेन पर पावर टेन थीटा क्या है, T1 है, तो T1 हो गया उससे बड़ा। फिर उसके बाद देखिए टेन थीटा पर पावर कॉट थीटा क्या है, T2 है, तो ऑर्डर पता चल गया, ठीक है, इस टाइप से। तो क्या है, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन पिछले क्लास में बता रहे थे, उसमें कुछ गड़बड़ कर रहे थे, देखिए सही करते हैं। यही है, क्या है, क्या कहा जा रहा है कि ए बी सी बी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, नो टू ऑफ देम आर इक्वल, उसमें से कोई भी दो इक्वल नहीं है, एंड लैम्डा रियल से बिलोंग कर रहा है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल देन लैम्डा का वैल्यू इसमें से क्या होगा। तो इसका रूट से रियल है तो पहले तो वो निकालिए, रूट से रियल है, रूट्स आर रियल, तो क्या बनेगा बताइए, डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनांट निकालिएगा, बी स्क्वायर मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस क्या, सी का होल स्क्वायर, यही होगा, और माइनस 4a, a1 है और c कितना है, देखिए 3 ऑफ लैम्डा एंड ए बी एंड प्लस बी सी एंड प्लस क्या, सी ए इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ऐसा है। यहाँ से 4 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग या 4 दोनों में है, कॉमा ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 कॉमा ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, सी ए, ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स, और 4 कॉमन ले लिए हैं तो 3 लैम्डा एंड क्या, ए बी एंड प्लस बी सी प्लस क्या, सी ए इज ग्रेटर इक्वल टू क्या, 0, ऐसा हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पर क्या ले सकते हैं देखिएगा,
कॉमन हो जाएगा कुछ, फोर्स डिवाइड करने पर ए बी सी कॉमन ले लीजिए, उस साइड ले जाके लिख दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर, और ए बी सी ए वाला उस साइड ले जाइएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 3 लैम्डा इस साइड ले जा रहे हैं, और साथ में कॉमन है -2 और इंटू क्या ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इससे डिवाइड कर दीजिए, हमको लैम्डा निकालना है तो उसके अलावा जो वैल्यू है इधर ले लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस क्या बी सी प्लस क्या सी ए ग्रेटर और इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस ऑफ 2, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, एक तो आ गया। हमको लैम्डा निकालना मतलब कुछ इसमें और रिलेशन निकालना पड़ेगा, तभी वो हटेगा। एम जी एम अप्लाई कर रहे थे तो वो एक एक्सप्रेशन ग्रेटर और इक्वल टू ही आ रहा था, फिर उसमें रिस्ट्रिक्शन गलती आ रहा था। तो एक और चीज अप्लाई इसमें दिया हुआ देखिए, एबीसी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है, तो कोई भी ट्रायंगल का साइड्स होता है तो सबसे पहले तो एबीसी पॉजिटिव होगा, वो तो ठीक है। साथ में कोई भी ट्रायंगल का साइड्स है तो दो प्रॉपर्टी होता है उसका, कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, और दो साइड का डिफरेंस क्या होता है तीसरे से क्या होता है छोटा होता है, तो उसी को हम यूज करने जा रहे हैं। नाउ सिंस ABC are sides of a triangle, therefore आप लिख सकते हैं इसका डिफरेंस, दो का डिफरेंस क्या होगा तीसरे से छोटा, एंड फिर क्या इसको स्क्वायर ऐसे करते हैं, एंड फिर क्या उसी टाइप से बी सी का डिफरेंस क्या होगा ए से छोटा, और फिर क्या सी और ए का डिफरेंस क्या होगा बी से क्या छोटा। हमको स्क्वायर चाहिए, एबीसी पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर देते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, उधर कुछ माने हैं क्या, फर्स्ट माने हुए, तो इसको सेकेंड मानिए, इसको थर्ड मानिए, और इसको क्या फोर्थ मानिए। तो अब क्या करते हैं, पॉजिटिव है फर्स्ट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थर्ड स्क्वायर एंड फोर्थ स्क्वायर का सम करिए, देखिए क्या बनता है। इसका स्क्वायर करिएगा तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या 2ab ऐसा होगा, प्लस यहाँ पर इसका स्क्वायर करिएगा बी स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर सिंपल स्क्वायर हो जाता है, सी स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या 2bc ये न होगा, और ए लेस फिर इसका स्क्वायर करिए तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 2ca और इनटू क्या इस साइड में राइट साइड में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर इन होगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दो बार है, एक बार कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन क्या 2 टाइम्स ऑफ उस साइड कर दीजिए ए बी प्लस क्या बी सी प्लस क्या सी ए होगा, इस 2 से डिवाइड इसको डिवाइड कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए वाला ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए इज लेस देन क्या 2 हो गया। अब देखिएगा इसको मान लेते हैं फिफ्थ, तो फ्रॉम फर्स्ट में जो है एंड फिफ्थ में है उससे क्या है देखिएगा, यहाँ पर 2 से छोटा है, ए वाला जो भी है ये 2 से क्या है छोटा है, मीन्स लेफ्ट में होगा कहीं भी रियल लाइन पर, और इसमें आते हैं ये वाला क्या है इससे क्या है बड़ा है या बराबर है, तो क्या होगा इससे बड़ा या बराबर है तो 3 लैम्डा माइनस ऑफ क्या 2 से बड़ा या बराबर है, तो इसके बीच में होगा ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या ए बी एंड प्लस क्या बी सी प्लस क्या सी ए, इससे छोटा है तो रियल लाइन पर लेफ्ट में होगा, इससे बड़ा या बराबर है तो इधर होगा। इसका मतलब 3 लैम्डा माइनस 2 सर्टेनली इससे क्या होगा छोटा होगा कि नहीं होगा, तो इससे क्या होगा छोटा होगा, इसका मतलब 3 लैम्डा इज लेस देन क्या 4, इसका मतलब लैम्डा इज लेस देन 4 बाई क्या 3 होगा। इस टाइप से देखिए यही क्वेश्चन में ए नंबर, तो ये था मॉडुलस का सॉरी इनइक्वालिटी मॉडुलस और इक्वेशन बहुत से ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस।
बहुत सारा इनइक्वालिटी ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में डिफरेंट चैप्टर्स में इन्वॉल्व होता है, इसलिए अभी तक जो बेसिक बात आप सीखे हैं उससे रिलेटेड कंसेप्ट प्रॉब्लम बताए हैं। अभी 12th में और भी बहुत सारा इनइक्वालिटी आप सीखेंगे, तो फिर वहाँ 12th वाला जब इनइक्वालिटी होगा तो वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आईआईटी का डिस्कस करेंगे। तो ये था इनइक्वालिटी। आगे 3 to 4 का जो क्लासेस होता है PYQ का, उसको यूजुअल क्लास में बताएंगे आगे का रूटीन क्या होगा, क्योंकि बीच में दीपावली छठ आने वाला है, तो आगे कैसे क्या होगा वो यूजुअल क्लास में बताएंगे, फिर उसके बाद होगा। ठीक है, जय हिंद।